चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, मार्केट पाठशाला के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे यहाँ पे इंट्राडे के अंदर अगर आप कोई स्टॉक चुन लेते हैं तो उसको आपको खरीदना कहां और कैसे है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास इस तरह के आते हैं कि सर इंट्राडे के अंदर अगर मैं कोई स्टॉक चुन लेता हूं, जैसे मैंने शाम को सिलेक्ट कर लिया कोई स्टॉक कि मुझे कल लेना है, तो क्या मुझे खुलते ही ले लेना है या मुझे कुछ वेट करना है, या अगर कोई गैप अप या गैप डाउन हो गया तो मैं क्या करूं। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि इंट्राडे में आपको स्टॉक कैसे और कहां लेने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट से। ज्यादातर लोगों के सामने इंट्राडे में यह समस्या आती है कि स्टॉक का चुनाव होने के बावजूद भी उन्हें यह पता है कि क्या लेना है, उसको लेने का सही जगह सही समय अगर आपको नहीं पता तो आप इंट्राडे में पैसे नहीं कमा सकते। और दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि इंट्राडे के अंदर हमारे पास सिर्फ 5 से 6 घंटे होते हैं, उसी के अंदर हमें सौदा लेना भी है, प्रॉफिट बुक करना भी है, सौदे से बाहर भी निकलना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो नए लोग हैं उनको इंट्राडे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये फास्ट गेम है थोड़ी सी। जो लोग इंट्राडे के प्लेयर हैं या इंट्राडे में काम करते हैं उन्हें भी कई बार दिक्कत आती है वो समय का चुनाव करने में, या स्टॉक प्राइस उनको कहां एंट्री लेनी है वहां पे, और वो भी कई बार इस तरह की चीजें नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज कि इंट्राडे के अंदर आपको किसी स्टॉक को कौन सा अच्छा समय होता है जहां आप ले सकते हैं। पहले आपको इस बात को समझना होगा कि इंट्राडे के अंदर हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट में या उस पर्टिकुलर स्टॉक में कहीं कोई गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो आपको कुछ समय तक रुकना है। और वैसे भी जैसे मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में भी बताता हूं कि इंट्राडे जो लोग भी काम करते हैं उनको पहला आधा घंटा जो होता है वो कूलिंग पीरियड के रूप में लेना चाहिए, यानी कि वहां पर कोई सौदा आपको नहीं डालना है, मार्केट को सेटल होने देना है। क्योंकि सुबह सुबह के आधे घंटे के अंदर काफी सारे प्लेयर होते हैं जो मार्केट में एक साथ आते हैं, कुछ बीटीएसटी वाले, एसटीबीटी वाले और इस तरह के बहुत सारे छोटे मोटे प्लेयर, या कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि सुबह सुबह किसी स्टॉक को लेते या बेचते हैं। तो पहले आधे घंटे के बाद आपको यह नोट करना है कि उस स्टॉक की, जिस स्टॉक को आप लेना चाहते हैं उस स्टॉक की एटीपी कहां है। एटीपी का मतलब होता है दोस्तों एवरेज ट्रेडेड प्राइस। एटीपी कहते हैं हम एवरेज ट्रेडेड प्राइस को। इसको वीवैप भी कहा जाता है। वीवैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि ये एटीपी वो प्राइस होता है जिस प्राइस में उस समय तक जितने भी सौदे पड़े हैं और उनमें जितना भी वॉल्यूम आया है उसकी वेटेड एवरेज है वो प्राइस। ये प्राइस आपके टर्मिनल पे जिस पे आप सौदा करते हैं, आपका जो मार्केट वॉच होता है उस पे आपको लगातार दिखाई देता रहता है, और ये मार्केट के आगे चलने के साथ साथ चेंज भी होता रहता है। तो आपको पहले ये नोट करना है कि आपका जो स्टॉक प्राइस है और वो एटीपी, उन दोनों में कितना गैप है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, अगर एटीपी के नीचे वो प्राइस है तो वैसे ही आपको उसको बाय नहीं करना है अगर आप बाय करना चाहते हो, और अगर एटीपी के ऊपर वो प्राइस है तो आपको उसको सेल नहीं करना है अगर आप सेल करना चाहते हो। यह टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक नियम है जो कि टेक्निकल एनालिसिस की एबीसीडी में भी पढ़ाया जाता है कि आपको एवरेज ट्रेडेड प्राइस जो होता है अगर उसके ऊपर है तो आपको सेल नहीं करना है, उसके नीचे है तो आपको बाय नहीं करना है। लेकिन अब हम जानते हैं इससे आगे की बात कि अगर मैं एक स्टॉक को लेना चाहता हूं और वो स्टॉक सुबह खुला एक भाव के ऊपर और वो चलना शुरू हो गया, जैसे ये स्टॉक यहां पे खुला
और ऐसे खड़ा हो गया। आप देखेंगे उसकी जो एटीपी है वो इस तरह से चल रही होगी, इस तरह से स्टॉक के साथ साथ चलेगी। वो स्टॉक मान लेते हैं यहां पर है और एटीपी यहां पर है, एक इसको प्राइस दे देते हैं, मान लेते हैं ये 305 है और ये 300 रुपए चल रही है एटीपी। तो जब हम ऐसा देखते हैं कि प्राइस और एटीपी के अंदर इतना गैप है और हम उस स्टॉक को लेना चाहते हैं, तो हमें उसको एटीपी के आने तक का इंतजार करना है। दोस्तों, आप जो लोग इंट्राडे में काम करते हो, आप नोट करेंगे कि प्राइस अगर एटीपी से ज्यादा दूर चला जाता है तो वो इंट्राडे के दौरान, दिन के दौरान ही अपनी एटीपी के पास एक दो बार जरूर आता है। तो इसलिए इंट्राडे में बाय या सेल करने वालों के लिए सबसे बढ़िया चीज है एक्चुअली एटीपी, जो उनको सही जगह देती है जहां पर आप स्टॉक को ले या बेच सकते हो। कई बार हमने देखा कि स्टॉक यहां से चलता है, उसकी एटीपी नीचे है, स्टॉक यहां पर जाके खड़ा हो जाता है, एटीपी धीरे धीरे खिसक के ऊपर आती है क्योंकि इस जगह पे सौदे तो पड़ रहे हैं, वॉल्यूम भी आ रहा है, तो वो एटीपी धीरे धीरे खिसकती है और जैसे ही स्टॉक यहां आता है वो एटीपी को टच करता है, उसके आसपास घूमता है और वहीं से एक चाल दोबारा शुरू होती है। अगर वो स्टॉक ज्यादा ऊपर निकल गया है या ज्यादा नीचे निकल गया है, आपको नहीं लेना है उस स्टॉक को, आपको वेट करना है उसके एटीपी तक आने का। एटीपी या वीवैप जो है वो हर सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। ये एक तरह से मूविंग एवरेज की तरह काम करती है, लेकिन इसमें वॉल्यूम की वेटेज भी होती है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये शायद लग रहा होगा कि सर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूं, इंट्राडे में काम करने वाले पुराने से पुराने खिलाड़ी से भी मेरी कई बार बात हुई है। इस कॉन्सेप्ट का अंदाजा उनको भी नहीं होता कि स्टॉक इंट्राडे के दौरान एक दो बार अपनी एटीपी के पास जरूर आता है, चाहे वो कितना ही ऊपर निकल जाए या कितना ही नीचे गिर जाए। ऐसा इसलिए होता है कि इंट्राडे के दौरान उसमें कोई ना कोई करेक्शन या बाउंस जरूर आएगा और वो करेक्शन और बाउंस आप नोट करेंगे उसकी एटीपी के आसपास ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि एक स्टॉक यहां से चला, वो स्टॉक जब नीचे गिरेगा तो आप नोट करेंगे कि उसकी एटीपी यहीं कहीं आ रही होगी, वो अपनी एटीपी से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा और वहीं से ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। ऐसे ही जो स्टॉक नीचे गिर रहा है, जब वो बाउंस लेगा वो भी अपनी एटीपी के ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा और वहीं से दोबारा उसकी गिरावट शुरू हो जाएगी। जिन स्टॉक्स में ट्रेंड बना होता है किसी भी तरफ का, ऊपर का या नीचे का, आप नोट करेंगे कि वो अपनी एटीपी के पास जरूर आएगा और अपनी एटीपी को नहीं काटेगा, या काटेगा भी तो बहुत ही मार्जिनली काटेगा और एकदम से उसके ऊपर आ जाएगा। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है ये स्टॉक में लेना तो चाहता था लेकिन एकदम गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया, तो अब मैं क्या करूं? वहां पे वेट कीजिए, वहां पे रुकिए, आधा एक घंटा आप रुकेंगे, वो स्टॉक आपको अपनी एटीपी के पास जरूर मिलेगा। एवरेज ट्रेडेड प्राइस, वो प्राइस हो सकता है 2% ऊपर हो, 2.5% ऊपर हो, लेकिन उससे हमको क्या करना है दोस्तों? जो इंट्राडे के प्लेयर हैं उनको अपना 1-2% कमाना होता है, उनको 5, 10, 20 रुपए मिले, उनको सौदा काटना ही है, उनको लेके जाना नहीं है। तो उनको क्या फर्क पड़ता है वो स्टॉक कहां पे खुला और कहां नहीं खुला? जो लोग भी इंट्राडे के प्लेयर हैं उनको सिर्फ ये देखना जरूरी है कि जहां हम ले रहे हैं या जहां हम बेच रहे हैं वहां से हमारा स्टॉप लॉस, हमारा रिस्क कितना है। और दोस्तों, एटीपी के पास, एवरेज ट्रेडेड प्राइस के पास अगर आप उस स्टॉक को लेते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि वहां आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, क्योंकि एटीपी के नीचे जाकर के अगर वो स्टॉक सस्टेन किया तो आपको वहां से निकलना है। क्योंकि ट्रेंडिंग जो स्टॉक होते हैं, किसी भी एक दिशा में चलने वाले स्टॉक, वो एटीपी के नीचे नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो बहुत ही टेम्परेरी जाते हैं, बहुत ही छोटे मार्जिन से जाते हैं और इमीडिएटली ऊपर आ जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट का अगर आपको समझ में आ गई तो एक यही चीज
आपको इंट्राडे के अंदर लाखों रुपए कमा के दे सकती है, क्योंकि उसके बाद आपके दिमाग से यह डर निकल जाएगा कि मैं स्टॉक को कहां ले रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम 5% भी ऊपर लेते हैं, लेकिन हमें हमारी एटीपी के पास चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता हम 3% नीचे बेचते हैं, लेकिन अगर आप एटीपी के पास बेच रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, और अगर वहां से ट्रेंड रिज्यूम हो गया तो आपको 2-3-4% का प्रॉफिट उसी दिन भी मिल सकता है। तो आज का ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया था क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए ऐसे कि सर इंट्राडे में जगह हमें डिसाइड नहीं कर पाते, हम जगह का हमें समझ नहीं आता कि हम कहां पे लें, क्योंकि अक्सर गैप डाउन गैप अप होते ही रहते हैं जैसे आपको पता है। तो दोस्तों, जो आज आपको मैंने बताया कि एटीपी के पास अगर आप उस स्टॉक को बाय या सेल करते हैं, वहां से आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, और ट्रेंडिंग जो स्टॉक होगा, ये साइडवे स्टॉक के अंदर काम नहीं करेगी चीज। जो स्टॉक ऐसे ऐसे पूरा दिन घूम रहा है उसके अंदर नहीं होगा। उस स्टॉक में ट्रेंड होना चाहिए, कोई भी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर वो स्टॉक किसी खास तरह के ट्रेंड में है तो वो एटीपी के ऊपर या नीचे जाके सस्टेन नहीं करेगा, और वो सबसे अच्छी जगह है एक इंट्राडे प्लेयर के लिए सौदा बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में हमने समझा कि एटीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वीवैप किसको कहते हैं, और इस पे कैसे काम किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं मेरे उन दोस्तों को आंसर मिल गया होगा जो हमसे पूछते रहते हैं कि हम सर स्टॉक को कहां ले इंट्राडे में। और मेरा ये दावा है कि जो भी आदमी इस एटीपी के कॉन्सेप्ट के अंदर अपनी परफेक्शन कर लेगा, वो आदमी इंट्राडे के अंदर भी अच्छा पैसा कमा सकता है। हालांकि आपको स्टॉक का चुनाव सही करना होगा, और आपको ये देखना होगा कि वो स्टॉक किसी खास ट्रेंड में हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आप हमसे और किस तरह के वीडियो चाहते हैं इसके बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।